हाइप एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जैसे ही चियोन जाकर मारी का मुंह चुप करती है और यहाँ पर जो चियोन होती है बहादुरी से आगे जाने लगती है और जैसे ही उस आदमी को पलटती है तो वो देखकर यहाँ पर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और यहाँ पर दोनों जो होती है बहुत बहुत कहकर यहाँ पर चिल्लाने लगती है और जाकर छुपने लगती है। और इस टाइम पर मारी आ जाती है और मारी मिन्यूक को पहचान जाती है और यहाँ पर जून को भी होश आ जाती है कि ये मिन्यूक है और यहाँ पर दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और वो बातों ही बातों में दोनों को ही नीचा दिखा रही होती है। तो वो दोनों यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि वो मिलकर जाकर इन्वेस्टिगेशन करेंगे और यहाँ पर जैसे ही जाते हैं और यहाँ पर जून जो होती है मारी को साइड में लेकर जाती है और उसे बोलती है कि तुम मिन्यूक के साथ जाओ और वो क्या सोच रहे हैं तुम उसके बारे में पता करो। तो यहाँ पर मारी उसे पूछती है क्या आप मुझे उसकी जासूसी करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो जीवन होती है वो मारी को हाँ बोल देती है और यहाँ पर जो मारी होती है वो मिन्यूक के साथ जाती है। यहाँ पर दोनों जाकर ऊपर छानबीन करने लगते हैं। तो यहाँ पर मारी जो होती है कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करती है मगर मिन्यूक जो होती है उसे कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं देता। और यहाँ पर जैसे ही दोनों का इन्वेस्टिगेशन खत्म होती है तो नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर जो मिन्यूक होती है वो बोलती है कि मेरा तो इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गया है तो मैं चला जाती हूँ। और यहाँ पर मारी को भी बोलती है कि चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। तो मारी उसे मना कर देती है। तो यहाँ पर जो जीवन होती है वो मिन्यूक को पूछती है ना तुम्हें ऐसा कुछ मिला जो हमें तुम बताना नहीं चाहती हो। तो यहाँ पर जो मिन्यूक होती है वो मना करती है और यहाँ से चला जाती है। और यहाँ पर वो तीनों जो होती है फिर से अपने लॉ फर्म में चले जाते हैं। जैसे ही वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं तो जीवन जो होती है फिर से वही क्राइम सीन पर जाती है और वहाँ पर वो छानबीन करने लगती है। और अगले दिन यूजिन मिन्यूक को बता रही होती है कि किमिन जो अपने पापा की बॉडी हुई पहाड़ पर दफनाया होगा। तो यहाँ पर जो मिन्यूक होती है वो बोलती है कि ऐसा भी तो हो सकता है उसने अपने पापा को मारकर नदी में फेंक दिया हो और वो बहकर अदर कोई सिटी में चले गए होंगे। और अगले दिन मुजांग पेंटर किम की ड्राइंग देख रही होती है और वो देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि एक ड्राइंग का दाम जो होती है वो 600 मिलियन है। और ये बात जाकर जैसे वो जीवन को बताती है जीवन उसे पूछती है आपको पेंटिंग के बारे में कुछ पता है। तो यहाँ पर मुजांग जो होती है मना कर देती है। और इस टाइम पर जीवन को जो होती है मारी का एक मैसेज आती है तो वो देखती है कि वो वही वाला वीडियो है जो कि मारी ने रेस्टोरेंट पर लिया हुआ होती है। और यहाँ पर उन लोग डाउनलोड करते हैं और उस वीडियो को देखते हैं। और दूसरी तरह हमें मारी को दिखाई देती है जहाँ पर कि वो अपने दादाजी के पास एक आदमी को मिलने के लिए आया होती है। तो वो आदमी एक फाइल लेकर उसकी दादाजी को देती है और बोलती है कि ये जरूर नहीं होता तो मैं यहाँ पर नहीं आता बोलती है। और वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं और दोनों वीडियो देख रही होती है तो वो देखती है कि वीडियो में ऑडियो ही नहीं है। तो यहाँ पर जून मुजांग को बोलती है तुम चिंता मत करो मैं लोगों का मुंह देखकर बोल सकती हूँ कि वो क्या बात कर रही होती है। और यहाँ पर वो ट्रांसलेट करती है और जैसे वो मारी जाती है तो वो मारी को भी सुनाती है। तो मारी को यहाँ पर पता चल जाती है कि वो यहाँ पर फेंक रहा है। तो यहाँ पर वही फाइल उन्हें देती है। तो यहाँ पर जीवन पूछती है कि ये क्या है। तो यहाँ पर मारी बोल देती है कि ये लिबरमेंसी है। तो यहाँ पर जो जीवन होती है उसे पता नहीं होता। तो यहाँ पर मुजांग बोलती है कि ये क्या है। तो यहाँ पर जीवन उसे बताने वाला होती है और बोलती है कि तुम्हें सब कुछ बताना क्यों पड़ता है। और यहाँ पर मारी को बोलती है कि तुम इसे बता दो। तो यहाँ पर जैसे ही मारी उन्हें बताती है तो यहाँ पर जीवन को भी पता चल जाती है। और यहाँ पर जो तीनों जो होती है वही वीडियो को देखते हैं तो यहाँ पर उन्हें पता चलती है कि उनका जो घर का मेड होती है वो जीवन से अपनी सैलरी मांगने के लिए आई होती है। और जैसे ही वो और बात करने वाला होती है तो उनके सामने एक वेटर आ जाती है तो इसलिए और कुछ दिखाई नहीं देते। और यहाँ पर और जीवन को यहाँ पर किमसेन के चेहरा देखकर ऐसा लगता है कि उनका घर का मेड उसे किस बात पर ब्लैकमेलिंग कर रही है। दूसरी तरह जीवन जो होती है वो मिंजे से मिलने के लिए जाती है और उसे बता देती है कि हमारी घर की मेड मुझसे मिलने के लिए आया होती है और वो मुझसे और भी ज्यादा पैसा मांग रही होती है। और ये बोल रही होती है कि अगर मैं उसे पैसा नहीं दूंगा तो वो जो भी जानता है वो सारी बात पुलिस को बता देगी। तो यहाँ पर मिंजे उसे काउंट डाउन करती है और बोलती है कि तुम चिंता मत करो वो पुलिस को कुछ भी नहीं बता पाएगी। और उसके बाद मिंजे सेल के अंदर खड़ा हुआ होती है तो हमें दिखाई देता है कि मिंजे की माँ जो होती है वो जमीन पर पड़ा हुआ होती है और मिंजे के हाथ में चाकू होती है और चारों तरफ से खून ही खून होती है। और वो जाती है अपने बाथरूम में ये सब साफ करती है और कार लेकर जाती है और अपनी जो भी ड्रेस पहना हुआ था वहाँ पर वो सारी ड्रेस को जला देती है। और यहाँ पर जीहुन और मारी जो होती है वो किमसेन को मिलने के लिए जाती है और जैसे ही जाती है और उसे पूछती है कि कल आपकी इमरजेंसी पेशेंट का क्या हुआ उसका जान बच तो गई। तो यहाँ सुयन बोलती है वो बच गई और वो बिल्कुल भी ठीक है। तो यहाँ पर मारी पूछती है कि आपका पेशेंट क्या होटल में मिलते हैं। और ये बात सुनकर सुयन जो होती है थोड़ा सा घबरा जाती है। तो यहाँ पर जो जीवन होती है वो बोलती है कि हमने जब आपको कॉल किया था हम वहीं पर थे तो आप जब गए तो हम आपको देख लिए थे। तो यहाँ पर जो सियोन जो होती है वो बताती है कि वो हमारे घर का मेड मुझसे मिलने के लिए आया होती है और उसका बचा हुआ पैसा मुझे मांग रही होती है। तो यहाँ पर मारी बोल देती है कि आपको तो देखकर लग रहा था कि वो आपको धमकी दे रही है। ये बात सुनकर जीवन जो होती है बीच में रोक देती है और बोलती है कि हम आपको बाद में कांटेक्ट करेंगे बोलकर और बाहर जाकर मारी को बोलती है कि तुम्हें से ही इससे डायरेक्टली नहीं पूछना चाहिए। और यहाँ पर दोनों जो होती है वो जाते हैं एंगुन गैलरी की कुरेक्टर से मिलने के लिए जाते हैं और उसके बाद वो वही रिपोर्टर से मिलने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर जीवन को उन दोनों से मिलकर ऐसा लगता है कि जब भी पेंटर किम की बात आती है तो थोड़ा सा घबरा जाती है और बात को हमेशा टालने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो दोनों वही दोनों से इसीलिए मिलने के लिए गए होते क्योंकि 3 साल में अब तक वही दोनों ही उनसे कांटेक्ट में थे और कोई भी नहीं था। और एक बात है कि जिस दिन इस हादसा हुआ था वो भी वही घर पर मौजूद थे ना इसलिए। और उन दोनों से मिलकर मारी और जीवन यहाँ पर आ रही
होती है तो जीवन मारी से पूछती है क्या इस पेंटिंग को हम फेस टू फेस नहीं देख सकते। तो यहाँ पर मारी बोलती है उसे देखने के लिए खरीदना पड़ेगा। तो यहाँ पर जून मारी से पूछती है क्या तुम्हारे कांटेक्ट में कोई अमीर आदमी नहीं है। तो यहाँ पर जो मारी होती है वो मना कर देती है। तो यहाँ पर जीवन और मारी जा रहे होते तो जीवन देखती है कि कुछ मीडिया वाले यहाँ पर इंटरव्यू करने के लिए आए होते हैं। तो यहाँ पर जीवन जो होती है उनके पास दौड़ कर जाती है और बोलती है कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और आपका तो रोज देखती हूँ और उन्हें इंटरव्यू देने के लिए मना लेती है। और यहाँ पर जो होती है जीवन इंटरव्यू दे रही होती है और यहाँ पर जीवन इंटरव्यू को बहुत ज्यादा घबराया होती है। और यहाँ पर जो मारी होती है वो अपने माँ को कॉल करती है और बोलती है कि मुझे मिस्टर किम की लास्ट वाला पेंटिंग चाहिए। तो यहाँ पर उसकी माँ जो होती है उसे दिलाने के लिए वो राजी भी हो जाती है। और यहाँ पर जीवन जो होती है इंटरव्यू दे नहीं पाते क्योंकि वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ होती है ना, इसलिए। और मारी जो होती है एक गिलास पानी लेकर जीवन के पास आती है और वो उससे देती है और बोलती है कि आप घबराए हुए लग रहे थे। तो यहाँ पर जीवन बोलती है कि मैं घबराया हुआ नहीं लग रहा था। तो यहाँ पर जो जीवन होती है वो मारी को बोलती है अगर मैं इंटरव्यू दे देता तो मैं मशहूर बन जाता, ये मेरे लिए अच्छा होता, मगर काम के लिए नहीं। अगर मैं मशहूर हो जाता तो बहुत ज्यादा काम आती है और बर्डन बहुत ज्यादा भेट जाता। और यहाँ पर जीवन जो होती है अपना गलती तक मान रही होती है। और यहाँ पर मारी उसे बताती है कि मैं उस पेंटिंग को ला सकती हूँ क्योंकि मेरे कॉन्टेक्ट में कुछ अमीर लोग भी है। तो यहाँ पर जो जीवन होती है वो बोलती है कि तो लेकर आओ बोल रहे। यहाँ पर मारी अपने माँ के साथ वही पेंटिंग को खरीदने के लिए आया होती है। तो यहाँ पर उसकी माँ पूछती है तुम्हें कब से पेंटिंग के ऊपर दिलचस्पी आने लगी है। तो यहाँ पर मारी बोलती है कि मुझे कोई भी दिलचस्पी नहीं है पेंटिंग पर। तो उसकी माँ पूछती है तो खरीद क्यों रहे हो। तो यहाँ पर मारी बोलती है कि मुझे किसी को एक बार नीचा दिखाना है। और यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर पेंटिंग जो होती है वो नीलाम हो रही होती है। तो और वो नीलाम होते होते 1 बिलियन चला जाती है और वही 1 बिलियन जो होती है वो मारी का माँ ने डाका होती है। तो कोई यहाँ पर 2 बिलियन डाक देती है। तो मारी ये सुनकर तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और उसकी माँ को बोलती है कि मुझे वो पेंटिंग नहीं चाहिए। और वो दोनों यहाँ पर मायूस होकर अपने घर चले जाते हैं। और यहाँ पर मिनुक वही वाला वीडियो देख रही होती है जिस वीडियो में यूजिन जो होती है वो किमिनजू को पूछताछ किया जा रही होती है। और उसके बाद वो उनकी बिल्डिंग की सीसीटीवी देखती है तो उसे कुछ यहाँ पर सस्पिशियस जैसा मिलती है। तो वो देखकर तो यहाँ पर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और अगले सुबह हमारी जैसे आती है वो पेंटिंग खरीद नहीं पाया होती है ना, इसलिए उसे बहुत ज्यादा यहाँ पर शर्म आ रही होती है। तो वो जीवन से यहाँ पर छुप रही होती है और जीवन यहाँ पर सोच रही होती है कि मैं जब भी किमसियन या वही रिपोर्टर या वही क्यूरेटर से मिलती हूँ वो हमें पेंटर किम के पास छुपाने लगते हैं। और इस टाइम पर जो जीवन का एक कुरियर आ जाती है और यहाँ पर जैसे वो खुलती है तो देखकर बोलती है कि मैं एक केस को सुलझा दिया। और यहाँ पर उन दोनों को बैठाती है और बोलती है कि उस दिन मैं वापस उसी बिल्डिंग में गया था तो मुझे एक चीज मिली। और यहाँ पर वो एक पेंटिंग लगा हुआ था उसे उतारती और दिखाती कि मुझे यही मिली। और बोलती है कि वहाँ पर एक पेंटिंग था जिसे कि हटा गया था और वही पेंटिंग उन्हें दिखाती है जो कि पेंटर किम की लास्ट पेंटिंग है। और बोलती है कि ये पेंटिंग 3 साल पहले बनाया गया था और उनमें से उस छाता वाला आदमी को जिस दिन हादसा हुआ था उस दिन बनाया गया था और जो बनाने वाला था और वो कोई नहीं पेंटर किम ही है। और यहाँ पर मिनुक पूछताछ करने के लिए मिंजे के पास जाती है और उसके पास ही जाकर बैठ जाती है और वही वाला वीडियो उसे दिखाती है। और यहाँ पर जीवन उसी झील को देखने के लिए आया होती है तो वो देखती है कि यहाँ पर एक रास्ता है और उसी रास्ता में वो जाने लगती है। और यहाँ पर जैसे ही मिंजे वही वीडियो देखती है तो वो तो यहाँ पर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और एक ब्रेक के लिए बोलती है और मुझे और बोलती है कि मेरे लिए गाना चला दो। और यहाँ पर जैसे ही वो बाहर जाती है उसके लिए गाना चला देती है और वो यूजिन से बोलती है कि ये खुद से ही अपनी तरह से बता रहा है कि वो मुजरिम है। और यहाँ पर मिंजे जो होती है वहीं पर अपने सर नीचे रख देती है और वो रोने लगती है और उसकी जितनी भी फैमिली मेंबर होती है सबको याद करने लगती है। और दूसरी तरफ मारी और जीवन जो होती है वही झील में पहुंच गए होते हैं। तो यहाँ पर जीवन जैसे आती है चारों तरफ से फोटो उठाने लगती है और यहाँ पर जीवन देखती है कि जो पेंटिंग में घर था वो पूरी तरह से टूटा हुआ है। तो इसे पूरी तरह से कंफर्म हो जाती है कि वो पेंटिंग पुरानी ही है। और उसके बाद मिनुक जैसे ही अंदर जाती है तो मिंजे उसे बता देती है कि मेरी माँ को मैंने ही मारा है। बात सुनकर मिनुक जो होते है बहुत ज्यादा शौक हो जाती है। और यहाँ पर सब बैठे हुए होते तो बोलती है कि वो अचानक ऐसे ही मान क्यों लिया। तो यहाँ पर उन्हें भी और भी ज्यादा कुछ सस्पिशियस जैसा ही लग रहा होती है। और यहाँ पर जीवन आकर अपने काम पर लग जाती है और यहाँ पर वो पॉइंट आउट करती है कि वो जो पेंटिंग पर जो घर था वो तो बहुत ज्यादा पुराना था और भी वो बहुत ही अच्छा हालत में था। और अब जब वो उन्होंने देखने के लिए गया होती है तो वहाँ पर तो टूटा हुआ है। और अगले दिन जीवन उनकी घर की मेड से मिलने के लिए जाती है तो उसे पूछती है कि आपने आखिरी बार पेंटर किम को कब देखा था। ये बात सुनकर तो उनकी घर की मेड जो होती है यहाँ पर तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता है। तो यहाँ पर जीवन उसे बोलती है कि मुझे पता चल गया है आपकी एक्सप्लेनेशन से। तो यहाँ पर जीवन जो होती है वो डायरेक्ट मिंजे से मिलने के लिए जाती है और यहाँ पर मिंजे आकर बोलती है कि मुझे लगा कि प्रोसिक्यूटर मुझसे मिलने के लिए आए होते हैं। और वो उसे बता देती है कि मैंने कल अपने गुनाह मान लिया है कि मैंने मेरी माँ को मारा है और इसलिए मुझे बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है। तो यहाँ पर जीवन पूछती है कि ऐसा तो नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि आप भी ज्यादा कोई सरप्राइज नहीं हुए। यहाँ पर जीवन बोलती है तुमने जो झील बताया था मैं वहाँ पर गया था। तो यहाँ पर मिनुक बोलती है कि वो मेरे डैड की फेवरेट जगह थी। तो यहाँ पर जीवन बोलती है क्या तुम तुम्हारे डैड को ही मारते। ये बात तो सुनकर मिनुक उसे बोलती है कि ऐसा आपको क्यों लगता है। तो यहाँ पर मिनुक बोलती है कि क्योंकि तुम्हारे डैड की आखिरी पेंटिंग
बदली गई है और वो पेंटिंग बदलने वाला और कोई नहीं तुम ही हो। ये बात सुनकर तो यहाँ पर मिंजू जो होती है थोड़ा सा परेशान हो जाती है। तो यहाँ पर जीवन उसे बताती है कि उस पेंटिंग तो तुम्हारे पापा ने बनाई थी, मगर वहाँ पर वो छाता वाला आदमी तुमने बनाया था, ये बोलती है। और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड में।